गाजीपुर लोकसभा चुनाव इस समय काफ़ी दिलचस्प हो रहा है। 1 जून को जहां मतदान करना है, जिसमें 20,74,883 कुल मतदाता विधानसभा लोकसभा 75 के हैं। इस मौके पर देखा जाए तो सांसद अफजाल अंसारी की पुत्री नूरिया ने आज जखनिया ब्लॉक के ऐसे दर्जनों गांव में जनसंपर्क और नुक्कड़ सभा की, जहां पर देखा गया कि पूरी तरह से महिलाओं और पुरुषों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पगडंडी और मेढ़ी पकड़ कर लोग हीट वेव को लू को त्याग कर नूरिया के नुक्कड़ सभा में लोग पहुंच रहे हैं और काफ़ी लोगों का समर्थन मिल रहा है। नूरिया ने लोकतंत्र संविधान बचाने के लिए लोगों से अपने पिता सांसद अफजाल अंसारी के लिए मजबूत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि आगे देश और प्रदेश में अमन चैन लानी है तो गठबंधन की सरकार बनानी है। उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गारंटी कार्ड भी देकर लोगों से बताया कि सरकार अगर गठबंधन की बनी तो तमाम योजनाएं घर तक पहुंचेगी। इस मौके पर काफ़ी संख्या में लोगों का नूरिया का समर्थन मिला और नूरिया भी मौके पहुंचकर लोगों को अभिवादन करती रही। बुजुर्गों, बच्चों और लोगों से काफ़ी कुछ घर की तरह बातचीत करती रही और महिलाएं भी नूरिया की जनसभा में जुटती रहीं। इस मौके पर जखनिया विधानसभा अध्यक्ष अवधेश उर्फ राजू यादव सहित काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। इसके अलावा ये जो पूरा समारोह हो पा रहा है, ये जो नुक्कड़ सभा हो पा रही है, ये हमारे साथ चल रही एक बहुत ही मजबूत टीम जो 1 महीने से दिन रात एक की हुई है ताकि हम लोग इस तानाशाह बीजेपी सरकार को हरा सकें। चालू मशीन पे ही वोट डालना है। अगर हरा बत्ती ना दिखे तो मशीन में वोट मत डालिएगा। बाहर बैठे अधिकारी को बोलिएगा पहले मशीन ठीक करो। हरा बत्ती जल रहा है तो पहले नंबर पर अफजाल अंसारी है, उनका बटन 3 सेकंड तक के दबाए रखना है आप लोगों को। ठीक बगल में वीवीपैट मशीन होगा, उसमें एक कांच की छोटी सी खिड़की रहेगी, उसी में साइकिल की पर्ची आ जाएगी, साइकिल का चिन्ह दिखेगा आपको। अरे बैठने दीजिए ना चाचा, कुछ सुन रहे हैं भैया, हम कहाँ कुछ कहेंगे, भगाओ। चिन्ह दिखेगा आप लोग को। किसी को जज्बा चाहिए दिल में इतनी गर्मी में टहलने के लिए या प्रचार करने के लिए, तो उनको ये बोला गया था कि जज्बा है, बहुत भर के जज्बा है दिल में, क्योंकि इस बार सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं है। इस बार जो जज्बा है वो देश की सरकार बदलने का जज्बा है। तो इस बारी कितनी भी कड़ी धूप हो, कितना भी लू चले, ना वो धूप हमारे जज्बे को कमजोर कर रही है, ना वो लू हमारे जज्बे को तोड़ पा रही है। क्योंकि ये जो चुनाव है, ये चुनाव अफजाल अंसारी का नहीं है, ये चुनाव समाजवादी पार्टी का नहीं है, ये चुनाव यहाँ पे बैठे हर एक इंसान का है, हर एक बच्चे का है, हर एक माता का है, हर एक भाई का है, हर एक पिता का है। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। सादिक भैया ने अभी बताया कि कैसे ये चुनाव जो है ये हमारे देश के लोकतंत्र का चुनाव है, ये चुनाव हमारे देश के संविधान का चुनाव है, ये चुनाव यहाँ बैठे हर पीढ़ी वर्ग के अस्तित्व का चुनाव है। तो 1 जून को जो है मौका हम लोग को मिला, वो हम लोग को अपने संवैधानिक अधिकार को इस्तेमाल करके इस तानाशाह की सरकार को रोकने का है मौका मिला। 1 जून को जो भाजपा सरकार ने जितने अनेकों झूठ बोले थे महंगाई हटाने के। क्या नाम है आपका? जी, मैं ब्रजेश कुमार गौतम, जिला महासचिव कांग्रेस कमेटी जनपद गाजीपुर। ब्रजेश जी, आपके गांव, पूरे गांव क्षेत्र में देखा जा रहा है आज अफजाल अंसारी की बेटी नूरिया जी का
जगह जगह जो कार्यक्रम लग रहा है, क्या है पूरा कार्यक्रम? देखिए नूरिया जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तरफ से प्रचार प्रसार इंडिया गठबंधन की जीत के लिए करने निकली हैं और इस पूरे क्षेत्र में आज जलालपुर धनी और एमा बंसी सदर जहांपुर और जखनिया 373 के क्षेत्र में पूरा उनका आज भ्रमण है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के प्रचार प्रसार के लिए इस कड़ी धूप में वो चल रही हैं और पब्लिक भी उनका बहुत दिल से खैर मकदम कर रही है और निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की यहाँ जीत होगी। अच्छा, जो माहौल देखा गया है, जैसे घर से महिलाएं निकलकर जी नूरिया जी का सम्मान कर रही है, माला पहना रही है, घर से लोग निकल के आ रही हैं, कहीं न कहीं जो ये चुनाव का माहौल है, आज से हम बता दें कि 25 साल पहले के जैसे इंदिरा गांधी के जमाने में जिस तरह से चुनाव लड़ी जाती थी, गांव में लोग निकलते थे, प्रचार प्रसार करते थे और लोग झुंड का झुंड निकल के जा रहे हैं। जी कहीं न कहीं ये देखा गया है आपके सदर जहांपुर, मासनपुर, रघुनाथपुर, भड़ेवर, क्या लगता है कि क्या होगा? निश्चित रूप से 2024 में जो ये झूठों की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, ये जा रही है इनकी सत्ता और महिलाओं में जो कांग्रेस पार्टी ने नारी शक्ति के नाम पर जो अपने घोषणा पत्र में जो भी वादा किया है, निश्चित रूप से चुनाव में जीत हासिल करने के बाद वो जमीनी धरातल पर नजर आएगा। और महालक्ष्मी योजना, तमाम चीजें हैं, लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप, बेरोजगारों के लिए जो उनका जो है संविदा वाली नौकरी है, तमाम चीजें हैं उस घोषणा पत्र में जो कि इस जीत को हासिल करने के बाद जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगी 2024 में निश्चित रूप से, तो ये जमीनी धरातल पर अपनी घोषणाओं को लागू करेगी। करने का काम करेंगे, हमारे और आपके रोजगार की बात करने का काम करेंगे, तब जाके हम और आप रोजगार के लायक होंगे, तो हमारी आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां अग्रसित होंगी। नहीं, आने वाली नस्लें आपसे पूछेंगी कि जिस समय जालिम सरकार हमारे देश और प्रदेश को बेच रही थी, उस समय आप लोग क्या कर रहे थे? तो यहाँ बैठे किसी भी नौजवान, माताएं और पिताओं के पास सवाल और जवाब नहीं रहेगा कि आप आने वाली नस्लों को सवाल और जवाब दे पाएंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, खासकर मैं कहना चाहता हूँ पिछड़े अगले पीडीए के लोगों से, जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक, खास करके मैं अगड़े लोगों को भी कहना चाहता हूँ जो अगड़े में आते हैं, उसमें ठाकुर बाबन भी, उसकी भी हम ये सवाल उठा था जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था ये तो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं। आप जो मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर जाति, हर धर्म, हर लोगों को लेकर चलने का काम करते हैं। उनका ये नारा था, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक अगड़े आबादी, जो अगड़े आबादी में जो अगड़े गरीब में आते हैं, उनकी भी आवाज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उठाने का काम किया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं और हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, जखनिया का विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते आप लोगों से भीख मांगता हूं इस माखनपुर की पावन पवित्र धरती पे कि 1 तारीख को जाके साइकिल के सामने वाली बटन दबा के माननीय अफजाल अंसारी को जिता के दिल्ली के सदन में है कि इतनी तड़कती हुई धूप में जिस तरीके से नारा लगा रहा है, अखिलेश भैया जिंदाबाद, अफजाल अंसारी जिंदाबाद, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि आपका जो जोश है, ये जज्बा है, इसे होश में भी रखिए। आप इलेक्शन के दिन बूथ के लोगों को निकालिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को निकालिए, वोटिंग करवाइए, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग गिरवाइए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो वोटर हेल्पलाइन डाउनलोड कीजिए, उससे आप लोगों को काफ़ी मदद होगी। देखिए, हमारे पास सिर्फ हौसला है, जज्बा है, हिम्मत है। ये भाजपाइयों ने सारी चीज़ों पे कब्जा कर रखा हुआ है। अगर हमें जीतना है तो हमें जोश और होश दोनों के साथ ये चुनाव को लड़ना होगा और मैं ये गारंटी देता हूँ कि ये चुनाव हम जीत रहे हैं और इतने भारी मतों से जीत रहे हैं कि गाजीपुर की जनता इतिहास रचने वाली है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, देखिए गठबंधन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए दोस्तों, साथियों, वक्त कम है। हमारी बहन आपको